अगर आप एक्सेल को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये 7 फंक्शन आपको ज़रूर आने चाहिए। कंडीशन से लेकर लुकअप, एरर हैंडलिंग, काउंटिंग और टोटल निकालने तक ये फंक्शन डेली एक्सेल वर्क में बहुत काम आते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इफ़ फंक्शन। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो किसी भी तरह के कंडीशन को चेक करता है और रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में देता है। कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स रहा तो फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की जगह आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा डेटा सेट लिया है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय है और उसके टारगेट है और उसने कितना सेल किया है ये है। अब हम इस कॉलम में ये बताना चाहते हैं कि किसने टारगेट अचीव किया और किसने टारगेट अचीव नहीं किया है। देखिए यहाँ जो टारगेट मिला है उसके बराबर अगर कोई कर लिया या फिर उससे ज़्यादा कोई कर लिया तो टारगेट अचीव। टारगेट जितना मिला है उतना नहीं कर पाया है तो टारगेट नॉट अचीव। अब ये 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर हमें बता दे कि टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसी तरह का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कराने के लिए इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं इफ़, टाइप की प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा सिंटैक्स मिल जाएगा फंक्शन का। यहाँ पे पहला चीज़ है लॉजिकल टेस्ट। हमें लॉजिकल टेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स आसान है, सबसे टफ है लॉजिकल टेस्ट को समझना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम चाहते हैं कि ये जो संख्या है ये टारगेट से अगर बड़ा है या फिर बराबर है तो अचीव हो जाएगा, और अगर ये जो संख्या है ये टारगेट से छोटा है तो नॉट अचीव। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। इसी को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये वाला क्लिक करेंगे इस सेल को और लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल ये वाला सेल। देखिए मैंने लिख दिया है और कॉमा देंगे, हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। D2 ये वाला सेल बड़ा होगा या बराबर होगा E2 के तो ये हमारा टारगेट अचीव कहलाएगा। अब ये जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है इसमें दो चीज़ें निकल के आ सकती है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो क्या दिखाना है और अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो क्या बताना है। तो डबल कोट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अचीव। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आते हैं और एक हम लोग लिखेंगे नॉट अचीव, कॉमा देंगे और डबल कोट में नॉट अचीव लिख सकते हैं या फिर सिर्फ नॉट लिख देते हैं इतना, और डबल कोट में बंद करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो मैसेज है, अचीव्ड नॉट। ये अगर ट्रू हुआ तो अचीव और नहीं हुआ तो नॉट लिखाएगा। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया अचीव। अब हम लोग इधर आते हैं और इसको जब हम लोग खींचेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे नॉट बतला रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने इसे टारगेट दिया था 30,000 सेल करने के लिए और इसने, जिसका नाम है प्रिया, इसने सिर्फ अभी 28,000 का ही सेल किया है, इसीलिए यहाँ पे नॉट है। देखिए यहाँ पे भी नॉट है। कंपनी ने इसे टारगेट दिया था 50,000 का सेल करने के लिए, अभी इसका जो सेल है वो 45,000 है। ये अचीव्ड है क्योंकि 55,000 इसने टारगेट लिया था और इसने सेल करके दिखाया है 58,000। तो इस तरह से अब ऑटोमेटिक अचीव और नॉट अचीव मिल गया हमें। इसके जगह आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है लॉजिकल टेस्ट। अगला जो फंक्शन है वो है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है कि दो अलग अलग लॉजिक को टेस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है स्कॉलरशिप का। हम यहाँ पे चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक बताए कि किसे स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और किसे स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। दोनों क्राइटेरिया को कोई भी कैंडिडेट फिल करता है उसे स्कॉलरशिप मिलेगा। दोनों में से कोई एक भी अगर फिल नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया ध्यान से समझना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। पहला क्राइटेरिया, कैंडिडेट जो है वो फीमेल होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, वो BPL के कैटेगरी में आना चाहिए, मतलब
फीमेल भी होना चाहिए और बीपीएल भी होना चाहिए। फीमेल कोई है और वो एपीएल है, एपीएल मतलब एवरेज प्रोबेबिलिटी लाइन, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मेल कोई है और बीपीएल है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मतलब लड़की होनी चाहिए और गरीब लड़की होनी चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे देंगे। मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए आपको बतला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका यूज़ आप अलग अलग पर्पस में कर सकते हैं अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो यहाँ पे आएंगे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इक्वल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ देंगे और टैब की प्रेस करेंगे। अब चूंकि पिछले बार भी हम लोग इफ़ यूज़ किए थे, लेकिन इफ़ में एक लॉजिकल टेस्ट दिए थे। अब यहाँ पे हमें एंड समझना है तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एंड फंक्शन, टैब की प्रेस करेंगे। अब एंड के अंदर दो हम लोग लॉजिक देंगे, दोनों कंपेयर करेगा और इफ़ वो देगा। अब इफ़ उसे डिसाइड करेगा कि स्कॉलरशिप देना है कि नहीं देना है, जिस तरह पिछले वाले में मैंने डिसाइड किया था अचीव्ड और नॉट अचीव्ड, यहाँ पे वही काम होगा। चलिए देखते हैं। इफ़ इस तरह से दे देना है, ब्रैकेट देना है, एंड देना है, ब्रैकेट देना है। अब एंड के अंदर हम लोग पहला जो लॉजिकल टेस्ट करेंगे वो मेल फीमेल का करेंगे। तो ये वाला सेल जो है वो बराबर होना चाहिए इस वाले के लिए, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे फीमेल इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट। B2 बराबर होना चाहिए फीमेल के, कॉमा ये वाला जो सेल है वो बराबर होना चाहिए BPL के, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं BPL इस तरह से, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दे दिया है, फीमेल और BPL, ये दोनों होना चाहिए तभी स्कॉलरशिप मिलेगा। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यही बेनिफिट है एंड फंक्शन का। इस तरह से मैंने कर दिया है। अब कॉमा देते हैं। अब देखिए फिर से आ गया इफ़ में अब यहाँ पे हमें देना है वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अभी तक यहाँ पे दिए थे वो क्या था, अब ये रहा हमारा लॉजिकल टेस्ट। अभी तक जो मैंने दिया था वो लॉजिकल टेस्ट दिया था, इफ़ और उसके अंदर एंड और इसके अंदर दो लॉजिकल टेस्ट, कॉमा दिए। अब यहाँ पे हमें देना है वैल्यू इफ़ ट्रू। तो वैल्यू इफ़ ट्रू में डबल कोट के अंदर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्कॉलरशिप इस तरह से डबल कोट बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इधर हम लोग जगह ले लेते हैं और कॉमा दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नॉट इस तरह से। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्कॉलरशिप और नॉट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारते हैं। ये देखिए हमें मिला रिजल्ट नॉट, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। नॉट की जगह आप नो भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं और नॉट की जगह मैं नो कर देता हूँ। देखिए नो आ गया। अब नो क्यों आया, क्योंकि BPL मिलना चाहिए, नहीं ये मेल है इसीलिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसे जब हम लोग ड्रैग करके नीचे लाएंगे, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कैंडिडेट को स्कॉलरशिप मिल रहा है। पहला ये जिसका नाम है नेहा सिंह क्योंकि ये फीमेल है, और ये गरीब भी है क्योंकि इसका कंडीशन BPL में है। दूसरा हमारा जो कैंडिडेट है वो पूजा रॉय है, फीमेल है और ये भी BPL है। देखिए यहाँ पे एक फीमेल है लेकिन ये APL है, यहाँ पे स्कॉलरशिप नो है। तो इस तरह से दो कंडीशन को चेक करना हो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करना हो तब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फंक्शन। चलिए आगे का एक फंक्शन है, नाम है और फंक्शन। ये एंड फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें से कोई एक कंडीशन भी पास करेगा तो हमें उसे ट्रू मानना है, और कोई एक भी कंडीशन अगर पास नहीं हुआ तो उसे हमें फॉल्स मानना है। चलिए देखते हैं, पहले सिनेरियो समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम ये बताएं कैंडिडेट के लिए कि कौन अगले क्लास के लिए प्रमोट होगा और कौन अगले क्लास के लिए प्रमोट नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट का नाम है। अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए हम दो चीज़ें चेक करेंगे। पहला स्टूडेंट का मार्क्स, अगर इसका मार्क्स जो है वो 150 से ज़्यादा है तो उसको अगले क्लास के लिए हम प्रमोट करेंगे। दूसरा, अगर उसका फ़ी पेड होगा तो ही प्रमोट करेंगे। मतलब कि स्टूडेंट का मार्क्स 150 से प्लस होना चाहिए और फ़ी भी पेड होना चाहिए, तब हम उसको अगले क्लास में प्रमोट करेंगे, नहीं तो उसे हम लोग रोक के रखेंगे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिचुएशन बतला रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मार्क्स है वो 211 है और ये फ़ी पूरी तरह पेड कर दिया, तो इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका फ़ी ड्यू है, इसको प्रमोट नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये हमें बारी बारी खुद से चेक ना करना पड़े, कंप्यूटर हमें बताए कि कौन प्रमोट होगा और कौन प्रमोट नहीं होगा।
यहाँ पे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं और फंक्शन का, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इक्वल लेंगे और फिर से लिखेंगे इफ़, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फंक्शन। और फंक्शन क्या करता है, दो कंडीशन में से एक कंडीशन अगर पास हुआ तो उसे पास माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। पहला लॉजिक मार्क्स के लिए, दूसरा लॉजिक फी के लिए। तो ये वाला लेते हैं, ये वाला सेल जो है वो छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए कितना से, 150 से। ये पहला हमारा लॉजिक हुआ, कॉमा ये वाला जो सेल है ये अगर बराबर हो ड्यूज के, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं ड्यूज, कॉमा देते हैं। अब ये दोनों लॉजिक अगर हमारा कोई भी एक हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट प्रमोटेड, डबल कोट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नॉट प्रमोटेड। सिर्फ हम लोग नॉट लिख देते हैं, प्रमोटेड आप लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं इधर और कॉमा देते हैं और डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देते हैं प्रोमोटेड, डबल कोट बंद कर देते हैं और ब्रैकेट भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए प्रमोटेड आ गया। प्रमोटेड क्यों, क्योंकि इसका मार्क्स भी सही है और इन्होंने फी पेड कर दिया है। इस तरह से जब हम लोग खींचेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इतने लोग नॉट प्रमोटेड है, ये वाला कैंडिडेट नॉट प्रमोटेड है, क्यों, इसका फी बाकी है। यहाँ पे देखिए इसे नॉट प्रमोटेड करा जा रहा है, क्यों, इसका टोटल मार्क्स बहुत कम है, ये फेल मार्क्स है, इसीलिए हम लोग इसको अगले क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसका मार्क्स जो है वो कम है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है एंड फंक्शन के हेल्प से या फिर और फंक्शन के हेल्प से। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ 10 कैंडिडेट का। जब आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ा होगा, तब आपको वहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट नज़र आएगा। चलिए आगे का एक फंक्शन है वो है इफ़ एरर। इससे हम लोग एरर को हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इस तरह का फंक्शन आपको आना ही चाहिए। ये बिगिनर लोग के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लोगों के लिए है। एक सिचुएशन में समझाता हूँ तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है और इसका रेट है ये, इस रेट में मैंने ख़रीदा था। अभी हमारे पास इतना क्वांटिटी में माल बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए पेंसिल नील है, मतलब ये पेंसिल हमारा सारा ख़त्म हो गया है, पेंसिल एक भी नहीं बचा है। फाइल फोल्डर भी हमारे पास ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नील लिखा गया है। जो भी क्वांटिटी अगर ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे नील लिखा जाता है, नील मतलब ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास पेन जो बचा हुआ वो तो 10 पीस है, 25 रुपये पर पीस के हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है। तो ये बहुत सिंपल है, इक्वल देंगे और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एक्चुअल वैल्यू। पेन हमारे पास 250 रुपये तक का है अभी, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से खींचेंगे तो सबका वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो नील है उसका वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस तरह से वैल्यू एरर आ रहा है। तो इस तरह का एरर को हैंडल करना है, तब हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ एरर। अब चलिए यही काम हम लोग करते हैं विदाउट एरर। कैसे होगा चलिए देखते हैं। इसे हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे इक्वल देंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ़ एरर। ये सेकंड वाला चूज़ कर लेते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, ये आ गया है। अब हमें देना है वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन से लाए थे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो पहले हमने किया था, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया, कॉमा देंगे। अब ये हो गया हमारा वैल्यू। अब उसके बाद है वैल्यू इफ़ एरर। क्या हो अगर किसी में एरर आ जाए, तो अगर किसी में एरर आए तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या कराना है। सो देखिए डबल कोट के अंदर कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ डैश साइन, इस तरह से डैश साइन, और डबल कोट को मैं बंद कर दे रहा हूँ। डैश साइन के अलावा आप कुछ भी करा सकते हैं, मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, देखिए वैल्यू कैलकुलेशन करेगा, एरर आएगा तो डैश साइन दिखाएगा, बस इतना ही काम है। एंटर की प्रेस करते हैं, आ गया। अब जब हम लोग इसको ऐसे खींचेंगे तो सभी में आ जाएगा और ये देखिए जहाँ पे एरर आ रहा था वहाँ पे इस तरह से डैश साइन आ रहा है। तो आप कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई एरर आ सकता है, तो वहाँ पे पहले आप इफ़ एरर यूज़ कर ले ताकि एरर को आसानी से हैंडल किया जा सके। आगे का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है एक्स लुकअप। हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी आईडी डाले, इसका सेल्स हमें पता चल जाए। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय का आईडी है, यहाँ पे कोई भी आईडी डाले हम
तो हमें ये पता चल जाए कि उसने कितना सेल किया है, और ये काम हम एक्स लुकअप के हेल्प से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे सेल्स का कॉलम है। यहाँ पे हम लोग देंगे इक्वल और इस तरह से टाइप करेंगे एक्स लुकअप। ये इस तरह से हो गया। लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है, मतलब लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके थ्रू आप डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला हो गया E105, ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। कॉमा देंगे। आर्गुमेंट को आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद लुकअप एरे, ये जो हमने दिया है जो है लुकअप वैल्यू, ये कहाँ पे होगा, ये हमारा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा यहाँ पे है, मतलब इस डेटा को इस कॉलम में ढूंढा जाए, इसीलिए हमें लुकअप एरे देना पड़ रहा है। लुकअप एरे अगर आप ऐसे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E105 यहाँ पे ढूंढेगा, कंप्यूटर को नहीं मिलेगा, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लुकअप एरे जो है वो ये वाला कॉलम होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो जिस कॉलम में होगा वही आपका लुकअप एरे होगा, ये याद रखना है आपको। कॉमा देंगे, उसके बाद रिटर्न एरे। जब यहाँ पे मिल जाएगा तो कौन से कॉलम का डेटा दिखा दे, उसका नाम दिखा दे, डिपार्टमेंट दिखा दे, सेल्स दिखा दे, कौन सा। तो हम चाहते हैं सेल्स हमें पता चल जाए, तो ये वाला हम लोग लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपने हेडिंग यहाँ पे छोड़ रखा है यहाँ पे लुकअप एरे में, तो आपको रिटर्न एरे में भी हेडिंग छोड़ना होगा। अगर आप हेडिंग ले लेते हैं तो यहाँ पे भी हेडिंग लेना होगा। तो इस तरह से मैंने किया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, रिजल्ट आपको मिल गया है। ये देखिए यहाँ पे E105 है और इसका टोटल सेल्स है 22,000। देखिए E105 टोटल सेल्स 22,000। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।